हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि पीसीआई ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर एचपीआर कार्ड के लिए, तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस बता दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की थोड़ा डाउट सॉल्व कर दीजिए। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, पहले मैं डाउट्स ले लेती हूँ, जितना भी आप लोगों ने मैसेज किया है और काफी जगहों पे जो मेरी इंस्टा आईडी पे भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो उसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। आपके कुछ डाउट्स मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, उसका आंसर करते हैं एंड देन स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें डाउट सेशन में कि क्या मैम 4th ईयर वाले जो पास आउट वाले, मतलब किनको अप्लाई करना है, तो जो भी बच्चे 4th ईयर पास आउट हो गए हैं, आपके पास अगर ग्रीन कार्ड अवेलेबल है, लाइसेंस नंबर अवेलेबल है, तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया, ठीक है। 4th ईयर पास आउट होने के बाद ग्रीन कार्ड होना जरूरी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। डी फार्म वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम डी फार्मा वाले जो बच्चे हैं वो लाइसेंस, अगर डी फार्म आप कर चुके हो, 2nd ईयर पास आउट हो चुके हो, तो आपके पास लाइसेंस नंबर आ गया होगा, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बी फार्म वाले, डी फार्म वाले सभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हम एम फार्म कर रहे हैं, तो क्या हमें अभी अप्लाई करना चाहिए? आपके पास बी फार्म आपने किया हुआ है या डी फार्मा उससे पहले किया होगा, तो आपके पास लाइसेंस नंबर है ऑलरेडी, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो डीजी फार्मा मेड पोर्टल पे जाइए, अप्लाई कीजिए प्रॉपर्ली। नेक्स्ट डी फार्म वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम डी फार्मा के बाद हमने बी फार्मा किया है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप डी फार्मा के बेसिस पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिटेल्स में आप डी फार्मा की सारी डिटेल्स लिखिए एंड देन बी फार्मा, अगर फर्स्ट ईयर, जैसे कुछ बच्चे अभी 2nd ईयर में हैं, लेटरल एंट्री के बाद गए हुए हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर में है, तो उनका कंसर्न था कि हम क्या अप्लाई करें, आपको अप्लाई करना चाहिए। डी फार्मा के बाद बी फार्मा पास आउट है, तो आप पूरी डिटेल्स लिखोगे डीजी फार्मा मेड पे जाके कि डी फार्मा आपने किया किस ईयर में, बी फार्मा की डिटेल्स लिखोगे, मास्टर्स की डिटेल्स लिखेंगे, पीएचडी की डिटेल्स लिखेंगे। तो ये हर एक हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स, फार्मा के प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी के लिए ये मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। बट एक शर्त रखी गई है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नंबर आपके पास आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि 4th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर वाले, क्या बच्चे जो अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं वो अप्लाई करेंगे इस एचपीआर के लिए? तो बेटा नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो अभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना है, तो अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप इन चीजों के लिए रजिस्टर्ड हो। हाँ, वो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है जिनके पास अभी भी, उन्होंने फिलहाल स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स वो एलिजिबल हैं? बेटा अभी अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है आपने, नंबर नहीं आया है, तो आप भी एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा, नॉट एलिजिबल, ठीक है। डन। तो ये क्वेश्चंस जो आप लोगों के थे ये हो गए होंगे क्लियर। फिर है कि पासवर्ड रिलेटेड इशू आ रहा है, तो पासवर्ड रिलेटेड सपोज इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, या तो रीसेट करके पासवर्ड कर लीजिए, डीजी फार्मा मेड का आ रहा है, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करके भी आप फर्दर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्टिफिकेट और डिग्री। मैम सर्टिफिकेट और डिग्री में क्या फॉर्म में फिल करना है? तो जब आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पे सर्टिफिकेट और डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या करना है, सर्टिफिकेट में जो आपको बेसिक, जब लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो तो लाइसेंस के लिए एक ग्रीन कार्ड आता है, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो आपको वो सर्टिफिकेट फिल करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर्स और ये सारी डिटेल्स होती हैं कि कब तक के लिए वैलिड है, तो आपको वो सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में फिल करना होगा, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि एसपीसी, जब आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्क्रूटनाइज करेगी फॉर्म को, और आफ्टर 1 वीक 15 डेज, वो डिपेंड करता है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल कितने दिन में वो काम को करके आपको देती है, तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और कॉन्टैक्ट नंबर करेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन
न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे जो हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी भी डिजी फार्मामेट पे अप्लाई नहीं किया हुआ था, वो आप अपने डिजी फार्मामेट पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे और आपको अलग से कोई NHA जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए कि HPR के लिए आप फिल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप HPR फॉर्म के लिए फिल कर रहे हो तो वहां पे सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएगी। ठीक है, अलग से आपको नहीं जाना है। ये ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड थे पहले ओल्ड यूजर्स जो है उनके लिए NHA की वेबसाइट पे जाना जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स क्या अप्लाई करें। डेफिनेटली भाई, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपके लिए भी उतना ही मैंडेटरी है, आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा। डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में मैम क्या फिल करें, तो डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको जब आपने जिस भी ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उस पर प्रॉपरली स्टार्टिंग डेट आ जाती है लिखी हुई, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर में मैम परमानेंट लिखना है या रिन्यूअल लिखना है, तो आप परमानेंट ही लिखिए। ठीक है, परमानेंट आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम रिन्यूअल करवाना है अभी हमें अपना फॉर्म, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल करें। रिन्यूअल प्रोसेस अलग है, आप रिन्यूअल के लिए अलग अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिन्यू करा रहे हो, वो अलग चीज है। आपको फिलहाल ये फॉर्म तो फिल करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है फॉर HPR के लिए। तो आई होप आप लोग की ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, डाउट जो आप लोगों ने पूछा था वो क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या मेंशन करना है, तो वही सर्टिफिकेट जो आपका प्रॉपरली सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, वो आप मेंशन कर दीजिएगा PDF फॉर्मेट में। क्लियर है। फार्मासिस्ट एड्रेस में क्या लिखा जाए, तो परमानेंट एड्रेस आपको अपना फार्मासिस्ट एड्रेस जो है, जो आपका घर का प्रॉपर परमानेंट एड्रेस है वो लिखिएगा। कई बार इंस्टीट्यूट वाले अपना ही एड्रेस करके लिखवा देते हैं, वो इंस्टीट्यूट वाला प्रोसेस अलग है, उसमें इंस्टीट्यूट अपना सारा डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन अपना डिटेल्स फॉर्म फिल में डालते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल फार्मासिस्ट के लिए जो फिल कर रहे हो अपना परमानेंट एड्रेस, घर का एड्रेस ही डालेंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी की बात करते हैं, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मतलब जो आपका ईमेल आईडी है वो प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर स्क्रूटनाइजेशन इन पे आपको नंबर्स आएंगे और बहुत सारे लोगों का जो पासवर्ड और इसका दिक्कत आ रहा है वही इसी वजह से दिक्कत आ रहा है। फिर है HPR मैम अलग है और ये अलग है क्या, ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। HPR जो है इस प्रोसेस, इसमें डिजी फार्मामेड है, NHA है, ये सारे HPR अगर आप चाह रहे हो फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, मतलब जो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए रजिस्ट्री हो रही है उसके लिए ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। डिजी फार्मामेड हो गया, फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज जो हैं ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि यस इनके लिए हम HPR एक कार्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो डाउट्स थे ये हो गए। नेक्स्ट है डाउट, ओके हाँ मैम, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, हमारे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। डेफिनेटली हेल्प करेगा। बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन जैसे दिल्ली के लिए भी इन्होंने कंपलसरी कर देंगे, आने वाले टाइम में कंपलसरी भी हो जाएगा ये चीज़, तो आप ध्यान रखिएगा कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस और हेल्थ केयर जो एग्जामिनेशंस हैं आपके उनमें कंपलसरी भी किया जा सकता है आपका ये नंबर, तो इसीलिए ये मैंडेटरी है, आप फॉर्म फिल को प्रॉपरली कर लीजिएगा। अगर आपको रिलेटेड टू कोई भी डाउट है, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी इंस्टा ID पे भी कनेक्ट कर सकते हो, @Supriya_Pharma, डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा नेम से आपको मेरी ID दिख जाएगी। चलिए अब हम प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो डाउट बच्चों का है तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी था, एंड देन जो बच्चे एलिजिबल हैं वो अब स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं बेटा कि PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, जल्दबाजी में फॉर्म को फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने गलती कर दी तो फिर SPC जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टाइमली फॉर्म को फिल करना है, 15 डेज का टाइम दिया गया है, उसी टाइम ड्यूरेशन में फॉर्म फिल करना है। जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी 15 डेज है, और न्यू यूजर्स के लिए भी नोटिफिकेशन में 15 डेज तो फिलहाल मेंशन किया है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल ग्लिच रिलेटेड इश्यूज आती हैं फॉर्म में तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो, उन्होंने वो भी डिटेल्स दी हुई है। तो PCI की वेबसाइट पे आप जाओगे, पॉलिसी एंड सर्कुलर्स में जैसे ही आप जाते हो तो पॉलिसी सर्कुलर में जैसे ही आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से
पॉलिसी सर्कुलर्स में शीट ओपन होके आ जाएगी, ये रही, ठीक है। इसमें गो लाइव सर्कुलर फॉर द NHA HPR डिजी फार्मामेट पोर्टल पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे आप तो PDF खुल के आ जाएगा। यस, कुछ इस तरीके से आपको आपका PDF ओपन होके आ जाएगा। डन। इस PDF में आप ध्यान दीजिएगा कि इस PDF के अंदर इन्होंने जो CC किया हुआ है वो है फार्मासिस्ट को, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, स्टेट गवर्नमेंट को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, इन सभी को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो डन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्क्रूटनाइज करेगी प्रॉपर्ली। तो इसमें जो हमारे NHA है, NHA HPR के लिए जो इंप्लीमेंट हो रहा है, ये आपस में एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही ये प्रोसेस चल रहा है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इसमें आपके फिलहाल फार्मासिस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। देखिए, ओके, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके वेब पेज पे जब आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पेज पे जाने पे यस क्लिक किया, ओके, यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिख जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पे जाके प्रॉपरली प्रोफेशनल रजिस्ट्री में जब आप जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सेज एंड फार्मासिस्ट इनको ऐड कर दिया गया है। पहले जो थे आपके MBBS डिग्री वाले ही, MBBS हो गए, नर्सिंग हो गए, डेंटिस्ट्री हो गए, इन सबको ये कार्ड अवेलेबल होता था, राइट। अब फार्मासिस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया। तो ये PCI की बहुत अच्छी मुहिम आप कह सकते हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट ये हैं कि मैम हम आयुर्वेदा फार्मासिस्ट से हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आपको अप्लाई करना है, आपको भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनमें देख सकते हो, करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट PDF पे ही। तो जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, आपके पास डिजी फार्मामेट पे आपने पहले ही अप्लाई एक बार किया हुआ है, तब आपको मिला होगा BHP नंबर मिला होगा, और उसके अलावा जिस भी ईयर में आप अप्लाई किया होगा आपने, वो यहाँ पे यूजर नेम करके आ गया होगा। सपोज किसी को दिक्कत आ रही है, पासवर्ड नहीं प्रॉपर्ली मैच कर पा रहा है, तो आप रीसेट करके भी चेक कर सकते हो, या फिर अगेन न्यू यूजर की तरह आप रजिस्टर करोगे, क्लियर। तो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, तो आप यूजर नेम और ID पासवर्ड डिजी फार्मा पे डालोगे और देन लॉग इन करोगे। देन उसके बाद आपको EKYC कराना जरूरी है। EKYC मतलब आधार कार्ड से क्या करना है, अटैच करना है, ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड नंबर डालना है और सारा अपना वेरिफिकेशंस करवाना है। फिर उसके बाद कोई भी डिटेल्स है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, क्योंकि डिजी फार्मामेट पे जब आप जाते हो तो अपनी सारी डिटेल्स वहां पे फिल करनी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि विद इन 6 मंथ या जो भी आपने अपडेट नहीं किया है उसको प्रॉपर्ली अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अपडेट करने के बाद फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी पेंडिंग्स हैं तो उससे पहले आप फिल कर लीजिएगा, एंड देन HPR रजिस्ट्रेशन के लिए आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट कर लिया आपने HPR प्रोफाइल जनरेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ईच एंड एवरी डिटेल्स आपने कंप्लीट कर लिया, देन सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपका SPC के पास चला जाएगा, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास प्रोसीड हो जाएगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन लेगी वो उन पे डिपेंड करता है, एंड देन आपके एंड से जो आपको फॉर्म फिल करना है वो उसके लिए टाइम दिया गया है 15 डेज का ही, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्यू यूजर्स की। न्यू यूजर्स के लिए एक अच्छी चीज ये है कि डायरेक्टली आपको डिजी फार्मामेट पे जाना है, पोर्टल पे, ठीक है। इस पोर्टल पे जब आप जाओगे तो डिजी फार्मामेट पे ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। आपको पूछेगा यहाँ पे कि आप HPR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यस HPR के लिए आप ओके करेंगे तो NHA पोर्टल पे अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा प्रोसेसिंग यहीं पे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ओवरऑल प्रोसेस देखने को मिल रहा है। सपोज किसी को टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो digifarmamet.pci.gov.in, लॉग इन इशू करके आप IT डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करना है फार्मासिस्ट और न्यू फार्मासिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है या न्यू फार्मासिस्ट है, आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप अगर न्यू फॉर्म फिल कर रहे हो तो न्यू, अगर कोई एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट को इशू आ रहा है तो वो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट करके मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे एक बार हम स्टेप्स पे चलते हैं कि स्टेप्स फॉलो करना क्या है। तो PCI की वेब पेज पे गए, डिजी फार्मामेट पे क्लिक किया, ओपन किया शीट को, ओपन शीट करते ही आपको फार्मासिस्ट ये इस तरीके से पेज ओपन होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लीजिए, PRTS रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है।
डन। फुल नेम, आधार नंबर प्रॉपरली सब कुछ फिल करना है, ध्यान रखिएगा। क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएट करिए, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर प्रॉपर रजिस्टर्ड, अच्छी तरीके से जो भी मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं भाई उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज कीजिएगा, उसी पे आपको ओटीपी ये सब सारा कुछ देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए कि फर्दर जो एसपीसीज कम्युनिकेट करेंगे आपसे, इसके लिए ईमेल आईडी करेक्ट वाला आप यूज कीजिएगा। रजिस्टर्ड विद काउंसिल, अब यहाँ पे क्या मतलब है, आपने सपोज कोई भी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर किया, एसपीसी, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर किया किसी भी स्टेट से, वो आप यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या फिल करना है, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको फिल करना होगा कि जब आपने अप्लाई किया था, आपका रजिस्ट्रेशन होके आया था, तो वो नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ईयर फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे डाउट था कि परमानेंट और रिन्यूअल क्या लिखा जाए, तो आप परमानेंट ही लिखिए। वैलिड टिल, तो जो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है वहां पे वैलिड टिल सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैचमेंट, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करना है, पीडीएफ फाइल प्रॉपर बना लीजिएगा, नहीं तो फिर चूज फाइल में अटैचमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जो आपको प्रॉपरली सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करना है। फार्मासिस्ट एड्रेस में अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस वाला अलग है, वो मत यहाँ मेंशन कीजिएगा, प्रॉपर एड्रेस आपका होना चाहिए। कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। डन है, ये प्रोसेस हो गया। एंड देन इसके बाद क्या प्रोसेस करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट डिजी फार्मा पे जाइए, ठीक है, डिजी फार्मामेट। डिजी फार्मामेट पे अपने आप प्रॉपरली जैसे ही आपने ये सब फॉर्म फिल कर दिया एंड देन आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है। लॉगिन करोगे आप, फर्दर पासवर्ड डालोगे आप जो क्रिएट किया आपने, लॉगिन करोगे तो पूरी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईच एंड एवरी डिटेल्स वो करेक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स फिल कर दी एंड देन उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वेब पेज पे जाना है। यहाँ पे जब आप जाओगे, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, ठीक है, नए वालों को नहीं, एग्जिस्टिंग यूजर्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसी के अंडर में कोलैब चल रहा है, राइट। यहाँ पे आप हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पे जाते हो। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वही लोग कर पाएंगे, फिलहाल हम तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास HPR रजिस्ट्रेशन आया कहाँ है अभी, तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आपके MBBS वाले हैं, ये लोग फिलहाल इनके लिए हो गया ये। फिलहाल फार्मासिस्ट वाले जो हैं, ये रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर हियर पे आपको आधार से वेरीफाई कर लीजिएगा, KYC हो गया आपका, KYC हो गया। यहाँ पे प्रॉपर आधार कार्ड नंबर जो है वो आप डाल देना एंड देन उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स, अग्री एंड देन नंबरिंग एंड देन सबमिट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपने अपने एंड से काम पूरा कर लिया है एंड देन ये प्रोसीड हो गया आपका कहाँ पे, एस प्रॉपर यहाँ पे प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोफाइल एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, इसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा, प्रोफाइल को वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं है, स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा उसका, सबमिट होने के बाद वाला भी सारा डिटेल्स, फर्दर आगे के लिए भी आपको स्क्रीनशॉट भी रख लेना है। तो ये प्रोसेस SPC की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, SPC स्टेट फार्मेसी इसको स्क्रूटनाइज कर लेगी एंड अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भी नोटिफिकेशंस पॉपअप कर जाएगा, राइट। तो ये था आप सभी के लिए स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस एंड आप सभी के जो डाउट्स थे, छोटे मोटे जितने भी डाउट्स आए हुए थे, काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने सारे डाउट्स ले लिए हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी दिक्कत है तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे आईडी पे @supriya_pharma इंस्टा आईडी पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी इसके लिए मैंने प्रोसेस प्रॉपर अपलोड कर दिया है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए अलविदा करते हैं।